नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए ये यहाँ पे रेखांकित भाग है, 3 नदियों का संगम। इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। पूरा वाक्य है, हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है और यहाँ पे 3 नदियों का संगम, इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो त्रिवेणी। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए यहाँ पे कोष्टक में क्या दिया है, पहचान। अब इसका हमें पर्यायवाची बताना है। देखिए एक बार पूरा वाक्य को देखते हैं, तो पूरा वाक्य आसपास के लोगों के साथ, यहाँ पे कोष्टक में है पहचान, फिर यहाँ पे डैश होना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ पहचान, या फिर और क्या होना चाहिए, तो पहचान का पर्यायवाची हो जाएगा परिचय। ठीक है, पहचान का पर्यायवाची परिचय हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरा है अड्डा जमाना। ठीक है, मुहावरा क्या है, अड्डा जमाना, और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक है, अड्डा जमाना का मतलब होगा स्थायी रूप से रहने लगना। ऑप्शन 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में है उत्साह। अब हमें इसका तत्सम शब्द बताना है। पूरा वाक्य है, जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह फिर डैश से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है उत्साह का तत्सम रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा उत्साह। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। तो जो यहाँ पे त्रुटि है वो है आशा का अंधकार। ऑप्शन 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए वाक्यांश है पीछे चलने वाला, इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो सार्थक शब्द होगा अनुगत। ठीक है, अनुगत। ऑप्शन 3 हो जाएगा, पीछे चलने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोम शब्द ज्ञात करना। रेखांकित शब्द है दुर्व्यवहार, इसका विलोम क्या होगा। देखिए पूरा वाक्य हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए, तो इसका विलोम हो जाएगा सद्व्यवहार हो जाएगा। इसका विलोम जो होगा सद्व्यवहार हो जाएगा। ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है यहाँ पे मुहल्ला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 मुहल्ला। मुहल्ला नहीं होता, मोहल्ला होता है। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। ठीक, मोहल्ला। ऑप्शन 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमारी लोकोक्ति है, आए थे हरिभजन को लोटन लगी कपास। आए थे हरिभजन को लोटन लगी कपास, इसका जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। देखिए कोष्टक में शब्द क्या है, गोमय।
गोमय का जो तद्भव होगा वो क्या होगा। देखिए पूरा वाक्य है, आज भी गाँवों में गोमय, फिर यहाँ पे डैश है, का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। तो जो यहाँ पे गोमय है उसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा गोबर। ठीक, उसका तद्भव क्या होगा, गोबर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। देखिए सभी को यहाँ कोष्टक में है ईश्वर, फिर डैश है, पर भरोसा होना चाहिए। तो हमें ईश्वर का विलोम बताना है, तो ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, अनीश्वर। ठीक, ऑप्शन 3। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए कोष्टक में जो शब्द है वो है कदली। अब इसका हमें पर्यायवाची बताना है। पूरा वाक्य है, मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फिर डैश फल चढ़ाया जाता है। तो कदली का मतलब होता है गजवसा। ठीक है, गजवसा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चयन करें। देखिए हमारा वाक्य है, बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। तो यहाँ एक ही घाट से पानी पीती हैं, तो जो त्रुटि है वहाँ पे है, त्रुटि है एक से पानी पीती हैं। ठीक है, से पानी पीती है, यहाँ पे त्रुटि है। ऑप्शन पहला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द याद कीजिए। देखिए विशाल बहुत बोलता है, यहाँ पे बहुत बोलता है, इसका हमें सार्थक शब्द बताना है। तो बहुत बोलता का सार्थक शब्द हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। यहाँ पे पेश का सही वर्तनी हमें बताना है। देखिए पूरा क्वेश्चन है, अपराधी को पेश किया जाए, अपराधी को पेश किया जाए। तो यहाँ पे जो पेश है ये, इसका हमें सही वर्तनी बताना है। तो पेश का सही वर्तनी पेश हो जाएगा, पेश सेटिव षटकोर वाला से हो जाएगा, सलजम वाला। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन गद्यांश से आता है। आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था अपने वैभव और संस्कृति। ठीक, ऑप्शन 4 हो जाएगा, अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। बिल्कुल आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा फिर से है गद्यांश का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने डैश किया। तो क्या किया, राज किया। ठीक, ऑप्शन 4 हो जाएगा, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने राज किया। ठीक, चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा, काफ़ी इजी आता है गद्यांश। हमारे देश में डैश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। किस पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऑप्शन पहला हो जाएगा, हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पूर्णतया स्वच्छ हो इसके लिए कई डैश ने सपने देखे थे। तो क्या, महापुरुषों ने। हमारा देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई महापुरुषों ने सपने देखे थे। ऑप्शन बी जो है सेकेंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है, इस शिफ्ट का आखिरी, इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है, इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हर शिफ्ट का मैं आपका एनालिसिस करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एक बार थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के इसे प्रैक्टिस करके जाना है। और आप लोग ये भी बताइए, अगर आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बताइए टोटल क्वेश्चन में से आपसे कितने बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आएगा अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप मतलब आपका हिंदी के लिए बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको हेल्प भी मिलेगी। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।